नमस्कार साथियों, आपका दिग्विजय सुपर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं विपिन कुमार आपको पॉलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, जिसमें हम आपको 1935 के अधिनियम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें एक बच्चा है जिसमें रॉयल बॉय नाम लिखा है, उसने पूछा है, एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्रथम संविधान संशोधन क्या है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी हम जैसे संवैधानिक इतिहास पढ़ा रहे हैं, इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो और भी हमें भी आनंद आएगा। अब आप संवैधानिक संशोधन पर पहुंच गए हैं, जाके संविधान के संशोधन पर अभी तो ये टॉपिक भी नहीं चल रहा है, फिलहाल में बता दे रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है जो टॉपिक चले उससे अगर क्वेश्चन पूछें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत समझ में आएगा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो कानून बनते हैं उन्हें हम कोर्ट में या कोर्ट के समक्ष चुनौती पेश नहीं कर सकते। प्रथम संविधान संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य जो कानून बने थे वो 18 कानूनों को शामिल किया गया था। आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 284 कानून, ठीक है, 284 कानून है जो आज के वर्तमान संविधान में है। और अगर 1951 की बात करें तो 1951 में टोटल जो कानून थे वो 18 कानून शामिल किए गए थे। ये क्वेश्चन था और आप लोगों से भी निवेदन है, अच्छे क्वेश्चनों का स्वागत रहेगा। आपसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन एक निवेदन है, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसी से आप डीपली क्वेश्चन लेके आइए। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने के उत्तर बताने में, ठीक है मित्रों। साथियों, हम आपको 1935 के अधिनियम में आपको शायद पढ़ा चुके थे, जिसमें 1935 के हमने आपको बताया था केंद्र और केंद्र के मध्य द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक हमने ये भी पॉइंट बताया था, एक पॉइंट बताया था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इतनी सारी चीज़ें, शायद 5 से 6 पॉइंट आपको लिखा चुके थे। आज उसी के हमें आगे पढ़ना है, ठीक है साथियों। हम आपको बता चुके थे कि 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी और केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा हुआ था, जिसमें संघ सूची थी, राज्य सूची थी और थी समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में 59 विषय थे। कितने विषय थे? 59। राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। हमने आपको बताया था, इतना ही तो थे। और हमने आपको ये भी बताया थे, यदि इन तीनों सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय नहीं रखे जाते हैं उन विषयों को हम अपशिष्ट विषय कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? अपशिष्ट विषय। और उन्हें ही बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। उन्हें क्या बोलते हैं बताओ? कभी कभी इंग्लिश में लिखा जाता है रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं, ठीक है। ये शब्द बहुत बार पेपर में पूछा गया है, रेजिड्यूरी पावर्स, और आपको ये शब्द बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है। कई बार पूछा गया है, ये नहीं पूछते अपशिष्ट विषय किससे कहते हैं या अपशिष्ट विषय में कौन रखे जाते हैं। रेजिड्यूरी पावर्स बोलते हैं उन्हें। और दूसरी बात ये है कि जो अपशिष्ट विषय है, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति वो किसके पास है? गवर्नर के पास है। हमने आपको इतनी चीजें बता दी थी, उसके आगे लिखना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट डाल के लिखना है। कितने पॉइंट हो गए थे दिग्विजय? 6 हो गए थे। 7वां लिखो।
साथ साथ में लिखते जाओ। साथ में तो एकीकरण बंटवारा होगा। बंटवारा हो गया था। 8वां पॉइंट लिखिए तो फिर, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया था। इस अधिनियम के तहत बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया था। ठीक है, अगला लिखो। इस अधिनियम, एक बात हो, 1935 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा हुए थे 1937 में जाके, लेकिन व्यवस्था कब की गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा। लिख लो, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। अगला लिखो, इस अधिनियम द्वारा 10वां पॉइंट। आज का अगर हम बात करें, सिंध अभी इस समय किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान में चला जाता है। पहले तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था, 1947 में विभाजन हुआ। 1935 में जो सिंध प्रांत था वो अलग हुआ था बॉम्बे से। किससे अलग हुआ था? बॉम्बे से। जो बॉम्बे था वो बहुत बड़ा था। बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, उसी में आ जाते थे सब एक साथ। तो बॉम्बे में कौन जुड़ा था बताओ? सिंध। उसमें लिख ले, इस अधिनियम द्वारा सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सिंध को बॉम्बे से क्या किया गया था बताओ? अलग किया गया था। साथियों, हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं, ये जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं वो यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, एच टेट, यूपी पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, इन सभी के लिए एक समाहित हमने एक कोर्स तैयार किया है पॉलिटी का, और इन सभी क्लासों के लिए बहुत ही उपयोगी कोर्स है। आप लोगों से ना तो आपके पैसे लग रहे हैं ना कुछ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। गरीब भाइयों को, गरीब भाई, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनको दिखाएं, वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग हर उसकी तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन की। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी के आपको दिग्विजय सर मैथ के डाल ही रहे, साथ साथ में रीजनिंग के भी डालेंगे, और हम आपको हिंदी भी प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी के भी वीडियो डालेंगे। कोशिश रहेगी करंट अफेयर के भी डालेंगे, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन या मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे जब आपको एग्जाम आ जाएंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी बता दें, नवंबर में लगभग यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है 38,000 के लगभग। इसमें आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं और सरकारी जॉब लग सकती है, माँ बाप के सपने को साकार भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ से देखो, सिंध को बॉम्बे से क्या किया गया? अलग किया गया। अगला पॉइंट है 11वां। हम कह सकते हैं इस अधिनियम द्वारा किसको? इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किसको बताओ? लिख लो, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया।
आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, जैसे क्या बर्मा भी भारत का हिस्सा था, भौगोलिक हिस्सा था हम कह सकते हैं? तो आप लोग एक बात याद रखें, बर्मा भारत का भौगोलिक हिस्सा नहीं था। जो बर्मा था, अंग्रेजों का बर्मा पर भी शासन था, यानी अंग्रेजों के बर्मा के जो लोग थे या बर्मा देश था वो भी गुलाम था, जैसे कि हम लोग गुलाम थे। अब क्या होता था, जो अंग्रेजों की ब्रिटिश जो संसद होती थी, जो कानून पास करती थी, वो भारत के लिए और बर्मा के लिए, दोनों जगह के लिए या दोनों देशों के लिए एक समान होते थे। हमने आपको बताया। और 1927 में साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने सौंपा कि बर्मा के लिए और भारत के लिए अलग अलग कानूनों की व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग कानून बनाया जाए, भारत के लिए अलग कानून बना। 1935 में ही इस साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट सौंपी तो इसी के आधार पर 1935 में भारत के लिए अलग शासन व्यवस्था की, अधिनियम की व्यवस्था की गई और बर्मा के लिए अलग व्यवस्था की गई कानून की। तभी से हम कह सकते हैं भारत और बर्मा क्या हुए थे, अलग हुए। जबकि हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का भाग नहीं है, सिर्फ कानूनी दृष्टि से जो भारत में कानून लागू थे वही अंग्रेजों ने कहाँ कर रखे थे बताइए, बर्मा में कर रखे थे, सीधी सी बात जाए तो। इस वजह से भारत से अलग हुआ, ना कि हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग हुआ। कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं क्या भौगोलिक दृष्टि से अलग हुआ या कानूनी दृष्टि से अलग हुआ, तो हम कह सकते हैं कानूनी दृष्टि से अलग हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। वेरी मोस्ट पॉइंट जो हम बताना चाह रहे थे, आज के संविधान में अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व हैं, क्वेश्चन आएगा 1935 के अधिनियम में, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं आज के जो वर्तमान संविधान है जिसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। तो हम लोग कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है वो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रेरित हैं। पहले जो 1935 का अधिनियम था उसमें नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन उनका नाम पहले रखा गया था निर्देशों के उपकरण रखा गया था। कई बार क्वेश्चन पेपरों में, और हम आपको बता दें आईएएस पीसीएस के पेपर, आईएएस के पेपर में 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आया था कि निर्देशों के उपकरण किस अधिनियम में रखे हुए हैं और आज के वर्तमान में ये कहाँ रखे गए हैं या किस भाग में रखे हैं। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है, किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। तो हमने आपको बताया 1935 के अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों को ही बोला जाता था निर्देशों के उपकरण। आज के वर्तमान समय में या वर्तमान संविधान में निर्देशों के उपकरण को ही क्या बोला जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व। लिख लो साथ में, लिखो 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में निर्देशों के उपकरण के रूप में लिखा जाता था और निर्देशों के उपकरण कहा जाता था। वर्तमान संविधान में इन निर्देशों के उपकरण को, वर्तमान संविधान में इन निर्देशों के उपकरण को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा जाता था, निर्देशों का उपकरण। और आज वर्तमान में क्या कहा जाता है संविधान में, नीति निर्देशक तत्व। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह अधिनियम अंग्रेजों की संसद द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम अंग्रेजों की संसद द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। साथियों, यह सबसे बड़ा अधिनियम था क्योंकि इसमें टोटल कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 321 थे और अनुसूचियां 10 थी, 10 अनुसूचियां थी। यह अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है, उसमें अनुच्छेद कितने थे, 321 और 10 अनुसूचियां थी तथा 14 भाग थे। हमने आपको ये बता रहे थे, इसमें पॉइंट लिखिए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक लिखित बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है इस अधिनियम के लिए, उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम दास्ता का अधिकार पत्र है। लिख लीजिए, लिखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को
दास्ता के अधिकार पत्र की संज्ञा दी। दास्ता के अधिकार पत्र की संज्ञा दी अर्थात इंजन रहित गाड़ी की, अर्थात इंजन रहित गाड़ी की, अर्थात इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी जिसमें अनेकों ब्रेक हैं। जिसमें अनेकों ब्रेक हैं। तो कारण क्या था? कारण ये था, उन्होंने इसलिए कहा था 1935 के अधिनियम को क्योंकि 1935 के अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। साथियों, 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें कहीं भी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको हमने बताया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारा देश है, हम लोग इस पर राज करेंगे, हम लोग इसमें शासन व्यवस्था चलाएंगे, हम लोग कार्यपालिका न्यायपालिका सब कुछ हम ही चलाएंगे, आप कौन है, आप बाहर जाइए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेजों ने 1935 के अधिनियम कहीं भी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने 1935 के अधिनियम की प्रस्तावनाओं को उठाकर इसमें रख दिया और उसमें एक शब्द का उल्लेख कर दिया, उत्तरदायी शासन। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हम आपकी कृपा पर नहीं जी रहे हैं, आप जबकि हमारी कृपा पर जी रहे हैं, हम लोगों से ही आप शासन कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारा ही खा रहे, हमारा ही पी रहे, हम लोगों पर शासन कर रहे हैं, इसलिए आप हमें उत्तरदायी शासन मत दीजिए, हमें एक साथ छोड़ दीजिए, हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हम ही अपना शासन चलाएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, सीधी सी बात ये है, हमें छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर। लेकिन उन्होंने 1935 के अधिनियम में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख न करके एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का उल्लेख किया, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो अधिनियम है वो कैसा है बताओ, बिना इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी और साथ में ये क्या, ये दास्ता का अधिकार पत्र है जो हमें जबरदस्ती क्या किया जा रहा है बताओ, थोपा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? थोपा जा रहा है। साथियों, हमने 1935 के अधिनियम में लगभग सब कुछ बातें पढ़ ली। हम 1945 में क्या, 1945 ब्रिटेन में हम चुनाव होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। साथियों, आज बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हम आपको 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से आपको रूबरू कराएंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं, आप देखना ना भूलें। साथ साथ में आपसे फिर निवेदन करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, दोस्तों को भेजें। साथ साथ में जो गरीब हैं, जो कोचिंग कहीं बाहर नहीं पढ़ने जा पा रहे हैं, जो सिर्फ मोबाइल से देखना चाह रहे हैं, हमने आपको फिर से बताया यूपी पुलिस, UPSI, टेट, सुपर टेट, MP टेट, जितनी भी सारी भर्तियाँ उनके लिए बहुत ही उपयोगी कोर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, शुभ संध्या।